तो आइए अब हम कसीर रुकनी के सिफर और जरीबों के दरमियान ताल्लुक इसके बारे में पढ़ते हैं। इसे अंग्रेजी में रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसे क्या कहते हैं देखते हैं। कसीर रुकनी के सिफर और जरीबों के दरमियान ताल्लुक पढ़ने के लिए हम आमतौर पर दो दर्जी कसीर रुकनी को लेते हैं। दो दर्जी कसीर रुकनी को लेते हैं, ठीक है। दो दर्जी कसीर रुकनी की मियारी शक्ल क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, ये दो दर्जी कसीर रुकनी की मियारी शक्ल है। इस दो दर्जी कसीर रुकनी को जब हम हल करते हैं तो इसके दो सिफर होते हैं। इस कसीर रुकनी के दो सिफर होते हैं हल करने के बाद में, यानी कि x की दो कीमत हमें मिलती हैं, दो कीमत हमें मिलती हैं या मालूम होती हैं। इन दो कीमतों को अल्फा और बीटा कहते हैं। दो कीमत हासिल हो रही नहीं, वो दो कीमत में हमें इन दोनों को अल्फा और बीटा कहते हैं। तो ये तो हो गया इसके ताल्लुक से। अब ये क्या चीज बताई गई यहां पर? जरीबों के दरमियान ताल्लुक, सिफर और जरीबों के दरमियान ताल्लुक। तो हम यहां क्या करते हैं अभी, सिफरों का हासिल जमा, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी यहां पे दिया गया है, देखो नफी बी बटे ए होता है हमेशा, ये याद रखना है हमें। उसके बाद में सिफरों का हासिल जरब। हासिल जरब यानी कैसे? यहाँ पे देखो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यानी सी बटे ए, ये इसकी कीमत होती है। इतना हमें यहाँ पे याद रखना है। ये कैसा आया, एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, उसे हम छोड़ रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो हासिल करना है हमें उतना ही देख रहे हैं। ये कसीर रुकनी है, ये कसीर रुकनी के सिफर हैं। सिफरों का हासिल जमा अल्फा प्लस बीटा बराबर नफी बी बटे ए होता है, और सिफरों का हासिल जरब अल्फा बीटा, जो दो सिफर हमें हासिल हुई, अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए होता है। इस तरह से हम सिफरों का ताल्लुक मालूम करते हैं, जरीबों के दरमियान ताल्लुक, सिफर और जरीबों के दरमियान ताल्लुक। तो आइए इसी से ताल्लुक रखते हुए हम एक मिसाल हल करते हैं। 2x की दूसरी कुव्वत नफी 8x जमा 6 एक कसीर रुकनी है। इस कसीर रुकनी के सिफर मालूम कीजिए। इस तरह के सवाल एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। P ऑफ x इज इक्वल टू, इसे इस तरह से लिखते हैं हमें, 2x की दूसरी कुव्वत नफी 8x जमा 6, नीचे 2x की दूसरी कुव्वत नफी 8x जमा 6 बराबर सिफर। इसे इस तरह से लिखते हैं हमें, कसीर रुकनी को मसावत में तब्दील करते हैं। अब इसे हल करने के बाद में देखो क्या लिखते हैं हमें। इसे हल करने का तरीका है 2x की दूसरी कुव्वत लेना जरब 6, ये 6, ये दोनों को पहला और आखिरी रुकने का हासिल जरब लेते हैं। 2 6 12 होता है, 12x की दूसरी कुव्वत का, ये दोनों को जरब करने के बाद में 12x की दूसरी कुव्वत का। अब इसके अज्जाए ज़रबी लेते हैं हमें। अज्जाए ज़रबी लेने का तरीका क्या है? अज्जाए ज़रबी में हासिल ज़रब 12x होना चाहिए और हासिल जमा और नफी करने पर जवाब नफी 8x आना चाहिए। तो दो अदाद हमें इस तरह से लेना है। अब 4 2 8 होता है, देखो 4 2 8 होता है। ये 8 तो आया, लेकिन यहाँ पे 12 नहीं आ रहा, तो 12 1 12 भी होता है, वो भी हम ले सकते हैं। 12 1 12 जरब 1, 12 1 के 12। और नहीं, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 6 और 2 को लेते हैं। 6 दूनी 12, 6x जरब 2x, यानी कि 6 जरब 2 12, x जरब x की दूसरी कुव्वत। इसे भी नफी करते हैं, इसे भी नफी करते हैं, दोनों नफी करें तो नफी जरब नफी जमा होता है, फिर 12x की दूसरी कुव्वत आता है।
अब नफी 6x में नफी 2x अगर हमें मिला रहे तो नफी 8x आता है। ये यहाँ पे कमाल की बात है। इस तरह से अगर हम अज्जा अजनबी ले रहे हैं तो हमारा हिसाब बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर 2x की दूसरी कुव्वत नफी 6x नफी 2x जमा 6 बराबर 0। हम क्या करें, ये 8 नफी 8x की जगह पर ये दोनों एदाद डाले, नफी 8x के बजाय ये डालें। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मुश्तरिक निकालते हैं। 2x की दूसरी कुव्वत नफी 6x। अब ये 2 देखो, 2 के पहाड़े में 6 भी आता है तो 2 मुश्तरिक हो गया। यहाँ x की दूसरी कुव्वत है, यहाँ पे x है तो x भी एक मुश्तरिक हो गया। 2 बाहर आया, x की दूसरी कुव्वत में से एक x बाहर आया तो कॉस के अंदर फिर एक x बचा। नफी 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़ते हैं, 2 3 6, ये x जो है कॉस के बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हुआ। नफी 2 हमें मुश्तरिक ले रहे हैं, ये x दोनों तरफ नहीं एक ही तरफ है इसलिए x यहाँ पे बचा। अब यहाँ पे नफी लगाना पड़ता है ना, नफी जरब नफी जमा होता है, फिर 2 का पहाड़ा 3 तक पढ़ते हैं, 2 3 6। यहाँ पे नफी लगाने की वजह क्या है, दोनों भी कॉस एक जैसे बनना, इतना याद रख लो आप, ये दोनों भी कॉस एक जैसे बनते हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों कॉस एक जैसे बने तो इसे एक मर्तबा लिखते हैं, x नफी 3 को। अब यहाँ पे 2x नफी 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं, x नफी 3 बराबर 0, ये कॉस को 0 के बराबर लेते हैं, कॉमा 2x नफी 2 बराबर 0, इस कॉस को भी 0 के बराबर ले, x बराबर 3 कॉमा 2x नफी 2, यानी 2x बराबर 2 होता है, ये नफी 2 इधर गया तो 2 हुआ, x बराबर 2/2, 2/2 यानी 2 की 2, 2 की 2, बचा क्या 1। जवाब क्या आया, 1 आया। तो यहां पे अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 1 होता है। ये इस दी गई कसी रुकनी के सीफर हैं। इस तरह से हम कसी रुकनी के सीफर मालूम करते हैं। सवाल नंबर 2, 2x की दूसरी कुव्वत नफी 8x नफी 6 कसी रुकनी है एक, कसी रुकनी के सीफरों का हासिल जमा और हासिल ज़रब मालूम करो। कसी रुकनी है p ऑफ x बराबर 2x की दूसरी कुव्वत नफी 8x नफी 6, 2x की दूसरी कुव्वत नफी 8x नफी 6, ये दो दर्जी कसी रुकनी की तरह है। ax की दूसरी कुव्वत जमा bx जमा c, दो दर्जी कसी रुकनी है। तो यहाँ पे हम a b c की कीमत निकालेंगे। a बराबर 2 होगा, b बराबर नफी 8, b की जगह पे देखो नफी 8 है, c की जगह पे है नफी 6। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कसी रुकनी का हासिल जर्ब मालूम कर रहे हैं, हासिल जर्ब और हासिल जमा मालूम कर रहे हैं। कसी जो सिफरों का हासिल जमा क्या होगा, सिफरों का हासिल जमा बराबर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। ये तो याद रखना है हमेशा, सिफरों का हासिल जमा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी कीमत डालते हैं। नफी b, ये नफी तो पहले से है, b की कीमत होगी नफी 8/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करने को हमें 2 की 2, 2 4 8, ये नफी है ये भी नफी है, तो दोनों भी मिलाकर जमा होता हो, नफी जरब नफी जमा होता है, जवाब होगा 4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिफरों का हासिल जर्ब, सिफरों का हासिल जर्ब क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा जरब बीटा, c/a, c क्या है नफी 6 बटे a क्या है 2, 2 के 2, 2 3 6, तो जवाब क्या आया नफी 3। तो हासिल जमा अल्फा जमा बीटा 4 है और अल्फा बीटा नफी 3, हासिल ज़रब नफी 3। इस तरह से हम किसी भी दी गई कसी रुकनी का हासिल जमा और हासिल ज़रब मालूम कर सकते हैं। तो आइए एक और नया सवाल यहाँ पे देखते हैं। दो दर्जी कसी रुकनी मालूम कीजिए, अगर इसके सिफर का हासिल जमा और हासिल ज़रब नफी 3 और 2। 3 तरीके के सवाल यहाँ पे आते हैं। एक है दो दर्जी कसी रुकनी के सिफर मालूम कीजिए, दूसरा
दो दर्जी कसीर रुकनी के सिफरों का हासिल जमा और हासिल ज़र्ब मालूम कीजिए, या फिर सिफर दिए जाते हैं और कसीर रुकनी मालूम करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिफर दिए गए हैं और कसीर रुकनी मालूम करने के लिए कहा गया है। दो दर्जी कसीर रुकनी, दो दर्जी कसीर रुकनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके सिफर अल्फा और बीटा है। ठीक है, इसके सिफर अल्फा और बीटा है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिफरों का हासिल जमा और हासिल ज़र्ब दिया गया है। सिफरों का हासिल जमा यानी क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, नफी 3। कितना है ये, नफी बी बटे ए लिखते हैं हमें अल्फा प्लस बीटा को। अब यहाँ पे देखो सिफरों का हासिल ज़र्ब अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, बराबर सी बटे ए लिखते हैं हमें। अल्फा प्लस अल्फा बीटा को सी बटे ए लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं हमें, देखो ए बी और सी की कीमत लेते हैं इससे। यहाँ पे नसब नुमा में कुछ भी नहीं है। अगर हमें 3 बटे 1 कर रहे हैं और 2 बटे 1 कर रहे हैं तो हमारा ए की कीमत हासिल हुई है, ए बराबर 1। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पर नफी बी नफी 3 है, नफी बी बराबर नफी 3 है। ये नफी गया तो बचा क्या, बी बराबर 3 बचा। सी बराबर क्या है, 2 है, सी बराबर 2 है। तो ये ए बी सी की कीमतें हमारा हासिल हुई। तो अभी हमें यहाँ क्या करते हैं, देखो यक्स की दूसरी कुवत जमा बी, बी यानी 3x जमा सी यानी 2। ये एक दो दर्जी कसीर रुकनी इस तरह से हम हासिल करते हैं। तो आइए अब हम ये मिसाल हल करते हैं। 4s की दूसरी कुवत नफी 4s जमा 1 कसीर रुकनी के सिफर मालूम कीजिए और इनके सिफरों और जरीबों के दरमियान ताल्लुक की तस्दीक कीजिए। तो सवाल लिखते हैं हम, 4s की दूसरी कुवत नफी 4s जमा 1। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, देखो 4s की दूसरी कुवत ज़रब 1, पहला और आखिरी रुकन कितना हुआ, 4s की दूसरी कुवत हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमें ये 4s की दूसरी कुवत की अज्जाए ज़रबी मालूम करते हैं। 2s और 2s कर दो, 2 दूनी 4 होता है। 4s की दूसरी कुवत, यहाँ पे नफी है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ भी नफी लगाते हैं। 4s की दूसरी कुवत नफी 2s जमा 1 बराबर 0। इस तरह से हम इसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट, ये दोनों में मुश्तरिक निकालते हैं। दोनों में कॉमन है तो 2 बाहर आया। यस की दूसरी कुवत यहाँ पर है, यहाँ पर भी यस है तो यस कॉस के बाहर आया। कॉस के अंदर क्या बचा, 2 का पारा 2 तक बढ़े, 2 दूनी 4 होता है। ये यस की दूसरी कुवत में 1x बाहर आया तो अंदर 1s बचा। नफी ये पूरा 2s बाहर आया तो 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों में क्या भी मुश्तरिक नहीं है तो एक मुश्तरिक होता है। नफी 1 2s नफी 1 बराबर 0। ये नफी 1 क्यों ले, नफी ज़रब नफी जमा होता है इन्हें, फिर 1 ज़रब 1 होता है। ठीक है, अब इसे आगे 2s नफी 1 बराबर 0। 2s नफी 1 बराबर 0, 2s नफी 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2, 2s बराबर 1 s बराबर 1/2 होता है। तो ये अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 होता है। तो ये इसके सिफर हो गए। नेक्स्ट सवाल क्या है, और इनके सिफरों और जरीबों के दरमियान ताल्लुक मालूम कीजिए। हम यहाँ पे इसे क्या सकते, देखो 4s की दूसरी कुवत नफी 4s जमा 1 यहाँ पे बराबर 0, ये इसके बराबर है, मसावी है ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सिफर है, ए इज इक्वल टू कितना हुआ 4 हुआ, बी इज इक्वल टू -4 है और सी इज इक्वल टू 1। ये इसकी कीमत हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिफरों का हासिल जमा मालूम करते हैं। सिफरों का हासिल जमा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा यानी कितना होता है देखो अभी, अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 जमा 1/2 हुआ यानी, ठीक है, माइनस ये माइनस का माइनस, बी यानी -4 बटे ए यानी 4, 4 4 4 1 4 बचा क्या, यहाँ नफी जरा नफी जमा होता है, 1 आया जवाब इसका। अब यहाँ पे देखो 1/2 जमा 1/2 यानी यहाँ पे जुज़ा फिगर 2 आता है, ऊपर 1 जमा 1 यानी 2/2, 2/2 यानी क्या हुआ, ये भी 1 ही छुआ। इसका भी जवाब 1 आया बी बटे सी और इसका भी जवाब 1 आया, तो दोनों सेम ही है। अब सिफरों का हासिल जर मालूम करते हैं। अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा बीटा यानी क्या देखो 1/2 जरब 1/2 बराबर सी, सी यानी 1 बटे ए यानी 4, 1/4 है यानी, तो यहाँ पे देखो 1/2 जरब 1/2 यानी 1/4 होता है, बराबर ये भी 1/4 पहले से 6 है हमारे पास। इसे हम इस तरह से लिखते हैं, प्राइस की निशानी देना पड़ता है, इसे 2 बार बराबर की निशानी हम नहीं दे सकते। तो ये हो गया दरमियानी ताल्लुक की भी हमने तस्दीक की है, ठीक है। तो इस तरह से भी एक सवाल आता है, ये 3 मार्क्स के लिए सवाल आएगा कि सिफर भी मालूम करना है हमें, हासिल जमा और हासिल ज़र भी मालूम करना है और उनकी तस्दीक भी करना है, ठीक है। ये तमाम स्टेप्स आप लोगों को याद रखने होंगे।